नसीम साहब प्लीज आप हलाला नहीं करने देंगे सर। ये इलेक्शन का हलाला करना चाह रहे हैं, सेनेट इलेक्शन में चोरी करने के लिए हलाला है ये। सेनेट इलेक्शन के तरीकाकार में तब्दीली, दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को इंतखाब लड़ने की इजाजत, तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पेश, ऑपोजिशन का हंगामा, शदीद नारेबाजी, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी, जल्दबाजी में कोई कानून साजी नहीं होने देंगे, हिज़्ब इख्तलाफ की ललकार, सूरत हाल काबू से बाहर, स्पीकर ने कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, क्वारम की बार बार निशानदही, अरकान की मुतादिद बार गिनती, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन नशिस्तों पर जाकर एहतजाज खत्म करने की सदा, क्या आइन में तरमीम करना गैर आइनी है? फरोग नसीम का सवाल। असद उमर ने मुखालिफिन को चोर, डाकू और कब्जा माफिया करार दे दिया। हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस तरीके से कौमी असेंबली की कार्रवाई चल रही है। चेयर की तरफ से जानबूझ के मुस्लिम लीग नून के कॉलिंग अटेंशन और एडजमेंट मोशंस को नजरअंदाज किया जाता है। मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं, मैंने बिल्कुल मेरिट के मुताबिक सब कुछ किया है। ऑपोजिशन में से जो समझता है कि स्पीकर साहब हक अदा कर रहे हैं असेंबली का, स्पीकरशिप का हाथ खड़ा करे। ये ऐवान तहरीक इंसाफ का नहीं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का है। 2.5 साल से नजरअंदाज किया जा रहा है। ऑपोजिशन के माइक भी बंद करा दिए जाते हैं। एहसन इकबाल का स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम, हुकूमत चालाकी से काम ले रही है। राजा परवेज अशरफ की तनकीद, मौलाना असद महमूद का असद कैसर के रवैये पर एतराज। सुनिए चेयरमैन साहब, इसे कहते हैं कि चोर मचाए शोर। ये है चोर मचाए शोर कि यहाँ पे सवाल उठा लेते हैं, हिम्मत नहीं है फिर बात सुनने की। एक और तमाम मेंबरान से मेरी गुजारिश है बैठ जाएं। ऑपोजिशन का हंगामा, चोर मचाए शोर के मुतरादिफ नवाज शरीफ ने पार्टी अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। नून लीगी कायद को वतन से इतनी ही मोहब्बत है तो लंदन से वापस क्यों नहीं आ जाते? मुराद सईद की असम्बली में तनकीद। वजीर मवासलात की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान सीटियां बजाते रहे। बाबर अवान का दलाइल से जवाब देने पर जोर। ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन का मौजूदा तरीकाकार नहीं बदलना चाहती तो इसका मतलब है कि वोटों की खरीदो फरोख्त नहीं रोकना चाहती। हुकूमत को हर सूरत कानून साजी करना होगी। ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, ओपन बैलेट का मकसद सियासतदानों को गंदा करना नहीं, शफाफियत यकीनी बनाना है। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की फराहमी शुरू। इंतखाबी प्रोग्राम 11 फरवरी को जारी किया जाएगा। नामजदगी फौरन जमा कराते वक्त पार्टी टिकट मुंसलिक करें, इलेक्शन कमीशन की हिदायत। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, सेनेट उम्मीदवारों की दरखास्तों पर गौर। पैसा लगाने वालों के बजाय अहल अफराद को तरजीह देंगे। पार्लिमानी बोर्ड इंटरव्यू के बाद टिकट जारी करेगा। कानून साजी समझने वालों को ऐवान में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, वजीर आजम का खिताब। वजीर आजम की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जस्टिस काजी फायजी सका मीडिया की खबर पर नोटिस, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। इक़दाम आइन के मुताबिक ना हुआ तो कार्रवाई होगी, अदालत की तंबीह। हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करूंगा, अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। तमाम जो चोरों की यूनियन है
ये तमाम के ऊपर जो है वो फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं जिसका ये जवाब नहीं दे रहे। और फजलुर रहमान साहब जो पिज़्ज़ा खाने की ख्वाहिश रखते थे उनको अपने हलवे का भी हिसाब देना पड़ गया। चैलेंज करता हूँ मरियम सफदर को, मैं चैलेंज करता हूँ बिलावल को, मैं चैलेंज करता हूँ फजलुर रहमान को, आ जाएं मीडिया के ऊपर बैठ जाएं, मनाजरा कर लेते हैं। फॉरेन फंडिंग पर पीडीएम को मनाजरे का चैलेंज। पीटीआई के सिवा किसी सियासी जमात ने सियासी फंड रेजिंग नहीं की। पीपल्स पार्टी और नून लीग कानूनी पेचीदगियों के पीछे छुपना चाहती हैं। पीटीआई रहनुमा फर्रुख हबीब की मीडिया टॉक। आसिफ जरदारी के लिए बड़ा रिलीफ। 8 अरब रुपए के मशकूक ट्रांजैक्शन केस में साबिक सदर की मुस्तकिल जमानत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब रावलपिंडी ने हिमायत की, ना ही मुखालिफत। बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल मुल्क को करप्शन फ्री बनाने के लिए पुरअज़्म। आला सतह इजलास में ऑपरेशंस और प्रोसिक्यूशन डिवीजन्स की कारकर्दगी पर गौर। मोहलिक वायरस पर काबू पाने के लिए बड़ा कदम। मुल्क भर में वैक्सीनेशन शुरू। विफाक में असद उमर, सूबों में वुज़राए आला ने आगाज किया। पहले मरहले में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की बारी। 21 रोज बाद दूसरी डोज लगेगी। तमाम सूबों में कोरोना वैक्सीनेशन का एक साथ आगाज। अहसन इकदाम। तमाम विफाकी इकाइयों की मुसावी मौके फराहम करने का अमली मुजाहरा किया गया। अवाम की सेहत और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ नए पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। शिबली फराज का ट्वीट। पंजाब को कोरोना वैक्सीन की 70,000 डोज मिल गई। मजीद अगले हफ्ते फराहम की जाएंगी। दूसरे मरहले में बुजुर्ग शहरियों को लगाई जाएगी। वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर अमल किया जाए। वजीर आला उस्मान बुज़दार की अपील। लाहौर में भी कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। चीन ने 5 लाख डोज बतौर तोहफा भिजवाई हैं। अगले 5 माह में मजीद 10 करोड़ खुराकें मिल जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरा तरीकाकार वज़ा कर दिया। यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 56 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1384 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,49,032 शहरी मोहलिक वायरस से मुतासर। सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर। पाकिस्तान से परवाजों पर पाबंदी लग गई। टिकटों की बुकिंग भी मुलतवी। मुसाफिरों को वतन वापस लाने के लिए यकतरफा फ्लाइट ऑपरेशन जारी रहेगा। PIA का ऐलान। वज़ीर आज़म कब्जा माफिया के खिलाफ बरसरे पैकार। गुजरे 10 साल में परवान चढ़ाए गए ग्रुपों का खात्मा करेंगे। सूबाई मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आबान की लाहौर में मीडिया टॉक।